सरकार को? यह 2024 का जो महासमर का चुनाव है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे और भारत को 2047 तक राष्ट्र का विकसित राष्ट्र घोषित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पे, आर्थिक रूप से, रोजगार के मामले पे और भारत के डेवलपमेंट के मामले पे बहुत सारा इन्होंने काम किया और इनको 2024 में फिर 5 साल का मौका भारत की जनता देने जा रही है। हमको विश्वास है सब लोग बढ़ चढ़ के नरेंद्र मोदी में के विश्वास के साथ कमल के फूल को खिलाने का काम करें, जिसमें आजमगढ़ की भी लोकसभा की दोनों सीटें, सदर और लालगंज की दोनों सीटें, जो 400 पार का नारा मोदी जी का है, उसमें 2 माला आजमगढ़ का भी रहेगा। जहां विकास का मामला है, आजमगढ़ में नरेंद्र मोदी ने हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को 15 महीने का मौका मिला। उन्होंने 15 महीनों में लगभग 50 सालों का काम करने का काम किया। सुहेलदेव विश्वविद्यालय, जहां आतंक की नर्सरी कहा जाता था, उन्होंने सुहेलदेव विश्वविद्यालय के नाम पे शिक्षा की, माँ सरस्वती की स्थापना करके और सारे नौजवानों को एक जो विश्वविद्यालय की मांग लगभग हमारे ख्याल से 50 वर्षों से आजमगढ़ के लोग दूसरी सरकारें थी विश्वविद्यालय न बना के जेल बनाने का काम किया, जहां अपराधियों को भरने का काम किया, अपराध को बढ़ाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी ने यहाँ विश्वविद्यालय दे के बहुत आजमगढ़ का गौरव बढ़ाने का काम किया। दूसरा, हमारे संसद ने बहुत बड़ा काम किया। जो हमारी सड़कें आज गिलरियागंज से रौना पार हमारे ख्याल से 20 वर्षों से ख़राब पड़ी थी, आज उसको हाट मिक्स प्लांट से बनवाने का काम किया। ऐसी बहुत सी सड़कें हैं जो कई हज़ार करोड़ों की योजनाएं आजमगढ़ में आई। सबसे बड़ा आजमगढ़ महायोजना लागू हो गई। दूसरी चीज़ है, आजमगढ़ की ट्रैफिक को, आजमगढ़ की पॉपुलेशन को देख के रोज़ आए दिन जाम होता था। 1000 करोड़ रुपया अभी तत्काल NHI से माननीय गडकरी जी से आदरणीय सांसद जी ने स्वीकृत करा के आजमगढ़ को रिंग रोड देने का काम किया। आवास के मामले में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक आवास मिला। आयुष्मान कार्ड के मामले में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का जो बीमा देने का, गारंटी देने का काम इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया। जो फ्री राशन का, हमारे आज गरीब जनता कभी कभी राशन के अभाव में लोग कर्ज पे राशन उठाने के लिए पैसा लेते थे, आज राशन के नाम पे फ्री राशन देने का काम अगर किसी सरकार में किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और सारी योजनाओं को हम अगर गिनावें तो कई सौ ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं। हमने शौचालय का, लोहिया जी ने एक सदन में एक वाक्य कहा था कि जिस दिन भारत में शौचालय सबको घर घर हो जाएगा तो भारत एक अलग देश दिखेगा। तो उसी तरह लोहिया को सपनों को भी साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। शौचालय हर घर पे। हमारी बहनें कभी रात में निकलती थी, ये उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों में कोई रोड पे निकलने में डकैती, छिनैती, हत्या, बवाल, बलात्कार, ये सारी घटनाएं 2017 के पहले होती थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी, योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी महिलाएं रोड पे निकलती हैं 12 बजे रात को, अगर बस स्टेशन पर उतरती हैं, कई बहनें हमारी मिली कभी कभी 12 बजे रात को। हमने कहा इतनी रात को कैसे घर जाएंगी? उन्होंने कहा कि भैया डरने की बात नहीं है, अब यहाँ योगी की सरकार है, हमारी बहनें एकदम सुरक्षित हैं और रात को 12 बजे भी रोडों पे चलने का काम कर रही हैं। इस नाते यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की विकासकारी, जो अपराध मुक्त, भय मुक्त, नौकरियों के मामले में विपक्ष चर्चा करता है। कभी पूर्ववर्ती सरकारों में लिस्टें आती थी, सैफई, मैनपुरी से लिस्टें आती थी और उन्हीं के आधार पर नियुक्तियाँ होती थी। लेकिन आज किसी जात, धर्म, मजहब को देख के नहीं, जो भी बच्चा पढ़ने लिखने में नौजवान साथी है वो हमेशा बिना 1 रुपया दिए सीधे भर्ती करने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। बहुत से हर समाज के लोग, यादव समाज, मुस्लिम समाज, अन्य बैकवर्ड, पिछड़े, अपर क्लास, सारे समाजों को आप बच्चा पढ़ने वाला है, मेहनती है तो निश्चित रूप से नौकरियां पाया। ऐसे सरकार को पुनः तीसरी बार अगर हम प्रधानमंत्री जी को इस देश के रूप में फिर पुनः प्रधानमंत्री बनाते हैं तो इस देश का गौरव और बढ़ाने का काम करेंगे। जो जहां हमारे जो हमारी अगल बगल की देश हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, आज के डेट में भारत से लोगों का भय खाने लगे कि भारत के सैन्य शक्ति बढ़ी है, थल सेना है उसकी शक्ति बढ़ी है। इस नाते मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपने विधानसभा, सगड़ी विधानसभा के
मैं विश्वास करता हूँ, सगड़ी की जनता पे विश्वास करता हूँ, सगड़ी के लोगों पे विश्वास करता हूँ। यहाँ प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। मैं तो गांव-गांव चौपाल लगाता हूँ, घूमता हूँ। लोग कहते हैं कि जात धर्म से ऊपर उठकर, आज मैं कई यादव बस्तियों में भी गया, लोगों ने कहा कि मैं जात धर्म के नाम पे नहीं दूंगा। आज आज़ादी के बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या यादव समाज का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है? आज 5 टिकट अगर समाजवादी पार्टी ने दिया है यादव परिवार को, तो एक ही परिवार का 5 टिकट दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ जैसे सामान्य परिवार से, जो फिल्मी दुनिया का एक्टर है, उसको भी देने का काम किया। हमने यादव को, आज यादव चर्चा कर रहा है क्या एक ही परिवार का सांसद बनेगा? कोई यादव दूसरा नेता नहीं है। अगर दूसरे नेताओं को भी यादव समाज से निकालने का काम करते तो निश्चित रूप से उनका स्वागत है। लेकिन आज अपने परिवार के अलावा वो किसी को टिकट नहीं देना चाहते। सांसद भी उनके परिवार को हो, विधायक भी उनके परिवार को, प्रधान भी उनके परिवार का हो, जिला पंचायत सदस्य भी परिवार का हो। ऐसे में मोदी जी ने परिवारवादी ताकतों को समाप्त करने का काम किया। और कांग्रेस आज के देश में विदेशी ताकतों से गवर्न हो रही है। कांग्रेस के शहजादे बोलते हैं, उनका बोलना और करनी कथनी में कब क्या बोल दे कोई भरोसा नहीं है। तो जो यहाँ का लक्ष्य है 80 पार, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। और मैं यहाँ के प्रदेशवासियों से आग्रह निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के वोट देने का काम करें। राम मंदिर एक मुद्दा रहा था हमेशा। राम मंदिर आज हम लोगों का आस्था सनातन धर्म का सवाल था। 500 वर्षों की लड़ाई के बाद जहाँ मुगलों के शासक में हमारे मंदिरों को तोड़ के छिन्न भिन्न किया गया, आज राम मंदिर के नाम पे आदरणीय यह दोनों संत पुरुष महापुरुष दोनों आए। एक हिमालय की गोद से हमको लगता है कि मोदी जी आए और उसी गोरखपीठ से योगी आदित्यनाथ आए। दोनों की कर्मठता, दोनों की आस्था और भगवान की भी कृपा हुई। उसी तरह मंदिर बन के लोग विपक्ष कहता था कि डेट कब बताएंगे, उन्होंने डेट भी बता दिया, मंदिर का उद्घाटन भी कर दिया। आज पूरे देश में इस राम मंदिर अयोध्या के नाम पे लोगों का आस्था विश्वास है। भगवान राम अपने महल में विराजमान है। ऐसे गौरव की बात कभी हो नहीं सकती। जो अन्य दल हैं वो राम मंदिर के नाम पे परहेज करते हैं, दर्शन नहीं करने जाते हैं। भगवान सबके होते हैं, हर जीव जंतु के ईश्वर होते हैं। इस नाते हम भगवान राम में आस्था करते हो। मोदी जी ने, योगी जी ने देश के इतिहास में सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया। इस नाते उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। विपक्ष का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें तमाम सरकारी मैनिफेस्टो जो विपक्ष ने जारी किया, विपक्ष का मैनिफेस्टो सिर्फ धरातली ज्ञान के आधार पर नहीं जाने का, वो हवाई मैनिफेस्टो है। उनका कहना करनी कथनी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, राम मंदिर का जारी किया था, 370 धाराएं जारी किया था। इस बार सामान्य नागरिक संहिता का जारी किया है। निश्चित रूप से आप एक तरफ से मेरा मैनिफेस्टो पहली बार पढ़िए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में मैनिफेस्टो जारी था और उसको 100% लागू करने का काम किया गया। इस बार भी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, आप देखिएगा 2024 के 4 जून के बाद विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी और विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा। इस नाते यह मैनिफेस्टो जो आदरणीय मोदी जी ने दिया है, अभी तो गरीब परिवार के लिए 3 लाख परिवारों को उन्होंने आवास देने का भी मैनिफेस्टो जारी किया है। जो हमारे ग्रामीण अंचलों में 1,20,000 हमारे आवास के नाम पे था, उसको प्रपोजल 2.5 लाख रुपया करने जा रहे हैं मोदी जी ने। बहुत सारी योजनाएं गरीब कल्याणकारी की है। जो हमारा मैनिफेस्टो है वह धरातल पे दिखेगा, ज़मीन पे दिखेगा, हर गरीब परिवार तक पहुंचेगा मैनिफेस्टो। आम जनों से, अपने लोगों से क्या अपील करेंगे? आम जनों से अपील है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं वो देश नहीं दुनिया में डंका बजा है। अभी चाइना या कहीं पाकिस्तान ऐसे देश भी आज थर्राते हैं मोदी जी से, जो विदेशी ताकतें हैं विपक्ष को फंडिंग करती हैं, विपक्ष को सहयोग करती हैं कि मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन गए, इन देशों की जो सीमाएं हैं वो हमारी सीमाएं और मजबूत होंगी, हमारे देश और शक्तिशाली होगा। इस नाते सारे देश, विपक्ष के पड़ोसी देश जो हैं वह भयभीत है कि मोदी जी पुनः ना आवें। इस नाते हम अपने भारतवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, अपने जनपद वासियों से आग्रह निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक कमल के फूल वाले निशान पे वोट देके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत में पहुंचाने का काम करें।